अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज तीसरा रमज़ान है और मैं अदनान सिद्दीकी और आमना मलिक अस्सलाम वालेकुम फिर आपके साथ हैं। और ये जश्न रमज़ान है, ये स्पेशल ट्रांसमिशन है दुनिया टेलीविज़न की। आज हमारे साथ हमेशा की तरह कारी वही ज़फ़र कासमी साहब हैं और उनके साथ बिल्कुल हमारे साथ हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत आसानी है कि हमारे साथ अल्लामा सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि नामवर आलिम दीन हैं। और इनसे आप कोई भी सवाल करना चाहें, कोई उलझन हो आप लोगों की, तो फ़ौरन आप कॉल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है, SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ताकि कोई उलझन हो तो वो आप अपनी सुलझा लें। और उनके साथ जो साहब बैठे हुए हैं वो मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं, लिखते हैं, डायरेक्शन देते हैं, अदाकार भी उतने ही अच्छे हैं। और फैमिली की अगर आप देखा जाए तो इनके छोटे भाई भी, इनकी बेगम साहिबा भी, इनके वालिद साहब माशाल्लाह नवाज़ बलोच साहब और यासिर नवाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके बराबर में पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारी नेशनल असेंबली की डिप्टी स्पीकर भी है एंड सिंध असेंबली की हैं। और माशाल्लाह इस वक्त हमारे दरमियान है शैला रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, आपसे गुजारिश है जी, आप आज हमें कौन सी कुरान पाक की तिलावत अता फरमाएं। आज अदनान भाई मैं सूरत अन-नहल की आयत नंबर 58 और 59 पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन आयात का तर्जुमा ये है, हालांकि जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खबर मिलती है तो उसका मुंह गम के सबब काला पड़ जाता है और उसके दिल को देखो तो कि वो अंदोहनाक हो जाता है। और ख़बर बद से जो वो सुनता है लोगों से छुपता फिरता है और सोचता है कि आया ज़िल्लत बर्दाश्त करके लड़की को ज़िंदा रहने दे या ज़मीन में गाड़ दे। देखो ये जो तजवीज़ करते हैं बहुत बुरी है।
इन आयात में ये बताया गया है कि बेटियों को कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके रुतबे और मकाम की अज़मत को हमें समझना है। जब बेटी पैदा हो तो खुशी और मसर्रत का इजहार करना चाहिए, क्योंकि बेटियां बाइस रहमत होती हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़वातीन हज़रात, आपने इस आयत मुबारक का तर्जुमा सुना। इसमें अल्लाह ताला तस्करा कर रहा है उन लोगों का जो बेटियों की पैदाइश में खुश नहीं होते। ज़माने जाहिलियत में जब बेटियां पैदा होती थीं तो उनको ज़िंदा दफना दिया जाता था। बेटियां तो ज़हमत नहीं होती, रहमत होती हैं। आज जो हम प्रोग्राम भी डेडिकेट करेंगे, हम आज सारी माँ बेटियों को डेडिकेट करेंगे। आज के हवाले से हम आपको बताना चलें कि आज बीबी फातिमा का यौम विसाल भी है। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी और सबसे चहीती साहबजादी थी। आप हज़रत अली करमल्लाहु वजह की ज़ौजा मोहतरमा थी। इमाम हसन इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा थी। और आपको खिताब भी मिला, आप जन्नत की वो खातून होंगी जो सबकी ख़वातीन की जो जितनी भी होंगी उनकी सरदार होंगी। आप माशाल्लाह आपको बड़े रुतबे हासिल हैं। इस हवाले से खातून जन्नत भी कहा जाता है इसी। मगर एक हवाले से मैं जो ये बात करना चाहूँगा गर्देजी साहब से कि हम बेटियों को इतना देखा ये जाता है कि बेटियों को बड़ा बुरा लिया जाता है, समझा जाता है कि बेटी पैदा हो गई है, अरे यार ये क्या हो गया। इतना मैं शहरों में नहीं देखता ये, मगर अगर आप इंटीरियर चले जाएं तो ये बहुत देखने में आता है। इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सवाल आपने किया है इसकी असल ये है कि आदमी को ताकत चाहिए होती है, और जो ताकत आदमी को बेटे से मिल सकती है वो बेटी से नहीं मिल सकती। इसलिए उसके नफ्स के अंदर ये बात मौजूद होती है कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तो जब उसके यहाँ बेटे पैदा होते हैं तो वो अपने आप को ताकतवर समझता है, अपने आप को कुव्वत वाला समझता है। तो ये एहसास उसको इस तरफ तवज्जो दिलाता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो उस कमज़ोरी की वजह से वो परेशान होता है। कुरान हकीम फुरकान हमीद की जो आयात तिलावत की गई हैं, इनमें इसी इंसान की फितरत को बयान किया गया है कि उसके अंदर उसके नफ्स में ये चीज़ मौजूद होती है कि उसको बेटे चाहिए, बेटियाँ नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो बहुत कम तादाद में चाहिए। लेकिन ये अल्लाह जल जलालहू का अपना इख्तियार है, वो जिसको चाहता है, ये भी कुरान हकीम में है कि वो जिसको चाहता है बेटे और बेटियाँ दोनों देता है, और जिसको चाहता है सिर्फ बेटे देता है, और जिसको चाहता है सिर्फ बेटियाँ देता है, और जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान हकीम में भी मौजूद है, तो उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटियाँ ही थीं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कुरान हकीम में मौजूद है। और अब मैं साथ में इस हवाले से भी ये बात करूँगा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी औलाद नहीं थी, यानी बेटा नहीं था, बेटी बेटा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने अल्लाह जल जलालहू के दरबार में शिकायत की कि रब्बी इन्नी वानल आज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबम वलम अकुम बिदुआइक रब्बी। हम दोबारा हाजिर होंगे, एक वक्त ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हम दोबारा ब्रेक के बाद आएंगे और फिर शाह साहब की बात से करेंगे। जी, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद आपको जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग हमारे साथ शामिल ना हो? तो आप लोगों को शामिल करने के लिए एक सवाल मैं आप लोगों को अभी दूंगी, और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, इनामात जीत सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप कॉल करें और जवाब दें, फिर ही आप इनाम के हकदार होंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश कहाँ हुई थी? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश कहाँ हुई थी? जी, अभी पिछले दिनों इधर हमने जो पहला प्रोग्राम किया तो माओ के हवाले से किया था। तो जब भी आमदा कोई सवाल करती थी तो हमने एक माँ को इधर दावत दी थी, तो हमेशा वो हाथ खड़ा कर देती थी कि भाई मुझे जवाब आता है। तो मैं कहा माँ हमें पता है, और वो बोल भी देती थी, और वो बता देती थी, हल्के से बोल भी देती थी कि भाई आप पता है। मेरे ख्याल में मैं
गर्दी साहब से कुछ बात करना था। माज़रत चाहता हूँ, आपको काटना पड़ा था अचानक से, प्लीज़ वही से सिलसिला जो बात ये हो रही थी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में दरख्वास्त की है, बारी ताला मुझे अपने चचाजाद भाइयों से ख़तरा है कि वो मेरे इस निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर देंगे, मैंने जो हिदायत का शुरू कर रखा है, तो लिहाजा तू मुझे एक बेटा अता फरमा के जो इस निज़ाम को चलाए। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी बेटे के हवाले से बात की। और फिर इसके बाद आप ये देखें कि हज़रत मरियम के हवाले से जो बात है वो भी ये है कि उनको भी लड़के की तमन्ना थी और लड़के की ख्वाहिश थी, और उनका जो मंसूबा था वो लड़के ही का था, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू ने जो है ना उनको लड़की दी। तो ये जो ख्वाहिश है ये इंसान के अंदर मौजूद होती है, और जो आदमी का मंसूबा होता है उसको बेटा लेके चलता है, बेटी लेके नहीं चलती। तो इसलिए इंसान जो है ना ये ख्वाहिश करता है कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हो, लेकिन जो है ना लेकिन ये बात है कि अगर लड़की पैदा हो जाए तो इस पे आदमी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। कुरान हकीम जो इंसान के अंदर एक जज्बा पाया जाता है उसकी नफी कर रहा है कि उस जज्बे को तुम आगे ना बढ़ने दो, उस जज्बे को अपनी जगह पे रखो। ये हकीकत है कि लड़का और लड़की दोनों बराबर नहीं है, कुरान हकीम में इस बात का जिक्र है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़की के अंदर खूबियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और वो ज़्यादा जो है ना वो अपने बाप को जो है ना वो नफ़ा पहुँचा सकती है। तो इसलिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये बात इरशाद फरमाई है कि लड़की की पैदाश पे तुम नाराज नहीं हुआ करो। अब ये है कि लोग नाराज होते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक तो वो लोग नाराज होते हैं इस बात पे जिनके आगे की मनसूबाबंदी होती है, दूसरी बात ये है कि उनके यहाँ इल्म की कमी होती है, तो इल्म की कमी की वजह से वो इस मुसीबत में मुब्तला होते हैं। वरना आदमी जो है जी, हमारे साथ एक कॉलर है रज़ी साहब, आपके पास वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आमना क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। कौन बात कर रही हैं? हिना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी हिना, आज आपका टॉपिक है बेटी। बेटी का वजूद रहमत परवरदिगार है, दौरे खिजा में साया बहार है, जो लाजवाब है वो फक्त बेटी का प्यार है। तो बेटी तो यानी कि रंग है हिना की, यानी कि खुशी है, आन है बाप की, मददगार है माँ की, प्यार है भाई की, इज्जत है खावंद की और मोहब्बत है बच्चों की। तो बेटी तो यानी कि एक खूबसूरत तोहफा है जी। जो लोग इसकी कदर कर जाते हैं वो बस वो उसकी कदर वही जानते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। आपने हमारा सवाल सुना था, उसका जवाब देना पसंद करेंगे? हाँ जी, मक्का है जी, ठीक सवाल है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आप दुनिया न्यूज़ की तरफ से आपको एक इनाम दिया जाएगा, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप तक पहुंच जाएगा वो इनाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप कोई और बात करना चाहेंगी? अब हवाला बात सिलसिला ही चल रहा है कि ये अरबी का एक मुहावरा है, अर्रजुलु खैरुम मिनल मरअति, कि मर्द जो होता है वो औरत से बेहतर होता है, अफजल होता है। तो उसके बारे में जब ये अरबी के जो लफ्ज़ हैं इसका मतलब ये होता है मजमूई तौर पे ऐसा होता है, इनफरादी तौर पे एक औरत ऐसी हो सकती है जो लाखों मर्दों से बेहतर हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हमारे पास मिसालें बैठी नहीं है, ऐसी बात मैं इसी हवाले से जी उनके वालिद साहब से हमारी मुलाकात थी जो है जी, तो सबसे पहले उन्होंने इनका तारुफ कराया था हमारे साथ वहाँ कायदे आज़म अकेडमी में। अच्छा जी, शुक्रिया, आपने मुझे इतने अहम टॉपिक पे मौका दिया। जैसे कि कारी साहब ने तिलावत फरमाई थी, तो यकीनन उस ज़माने में यही होता था कि बेटियों को ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। तो अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब नबी को फिर बेटी दी इसीलिए ताकि वो बता सकें दुनिया को कि बेटी भी जो है वो बेटों पे अफजल हो सकती है। और फिर आपने कहा भी कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, और लोगों को ये दिखाया कि उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। और फिर ये कहा कि तमाम ज़मानों में औरतों के लिए ये मिसाल है। लोगों ने पूछा कि हज़रत मरियम जो थी वो, तो उन्होंने कहा वो अपने वक्त के लिए थी, लेकिन फ़ातिमा इस वक्त के लिए भी और आने वाली औरतों के लिए भी मिसाल है। और फिर आप ये देखें कि हज़रत फ़ातिमा का जो किरदार है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से एक बेटी की हैसियत से और बीवी की हैसियत से और माँ की हैसियत से जिस तरह उन्होंने अपनी औलाद को तरबियत दी, अगर वो तरबियत ना होती तो नवासे रसूल इस्लाम को कैसे बचाते। तो मैं ये समझती हूँ कि बेटियाँ और बेटे में सिर्फ बात यह है कि अगर हम बेटियों को वही एतमाद दें जो हम अपने बेटों को देते हैं, तो बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि अरबी जो है, मैं बहुत माजरत के साथ मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए आप लोग की मौजूदगी में, क्योंकि वो ज़माना जाहिलियत थी
थी और वो समझते थे कि फ़िज़ीक ही सब कुछ होती है, लेकिन और हम जो मजबूत हैं और हम तवाना हैं तो एक में उसमें हमारा बेटा ही हमारे काम आ सकता है। लेकिन जब रसूल को बेटी से ताकत अता फरमाई तो फिर सभी जानते हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं कि सूरह कौसर जो है वो फिर उसकी मिसाल हुई और कहा कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, बेटा ना होने का ताना देते हैं, तो वो ये ताने को उन्होंने इधर से कवर हुआ कि इस तरह से उम्मत को जो है वो बेटी की औलाद ने बचाया। और फिर आप वहाँ पे भी देखें कि सारे जो मर्द हजरात थे वो आपको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को, और हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको एक सवाल और दे दूं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की कब्र मुबारक कहाँ है? इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद आपको जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक कहाँ है? इसका जवाब देने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, और इंटरनेशनल कॉलर्स हमें 0092 कोड लगा के कॉल कर सकते हैं। फैज़ल साहब, एक गेस्ट से तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की है, और ये मेरे ऐसे दोस्त हैं माशाल्लाह के इनका पहला सीरियल या पहला लॉन्ग प्ले मैं कह सकता हूँ, पहला लॉन्ग प्ले था, तो साथ हमने किया, और एक बड़ा खूबसूरत सा लड़का आया, गोरा गोरा सा, और उसने एक ऑरेंज कलर का कुर्ता शलवार पहना था, मुझे अभी तक कैरेक्टर ऐसा था और बड़ा अच्छा प्ले था ये। ज़बरदस्त डायरेक्टर, ज़बरदस्त एक्टर, ज़बरदस्त फादर। मियाँ तो बड़े मजलूम से हैं ये। अच्छा देखा, फौरन जहाँ नहीं, मैं देख चुका हूँ भाई, माशाल्लाह, यहीं से आप देख लें कि औरत की बात आई ना, यासिर नवाज को और यासिर नवाज को दोनों को देख चुका हूँ, मतलब मुझे पता लग जाता है वो तो निदा हो यहाँ सामने, तो कहाँ से गरज रहे हैं, कहाँ से बरज रहे। नहीं, मर्द दूसरे मर्द की तकलीफ पहचानता है। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं भी, हम भी औरतें, हम भी निदा की तकलीफ पहचान सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मेरा जो सवाल ये है कि अब भाई आजकल रमज़ान है, माशाल्लाह दोनों बिजी हैं, दोनों काम करते हैं, तो अफ्तारी जब बन रही होती है या सहरी हो रही होती है तो उसमें किसका हाथ कौन बटा रहा होता है? हाँ, ये इस रमज़ानों में ये होता है कि हम सहरी में अफ्तारी में साथ होते हैं, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग शो करने निकल जाती हैं, मैं जब वो आती हैं तो मैं जा चुका होता हूँ अपने काम से। लेकिन बेटी के हवाले से मैं आपको छोटा सा मज़ेदार किस्सा सुनाऊँ। 3-4 दिन पहले का, मेरा बेटा सामने बैठा हुआ था और बेटी मेरी, एक बेटी सिला, बेटा है फरीद नवाज। तो मैं उठने लगा तो मेरा सर लगा के बैठ के सर लकड़ी लगी तो उस पर लगा के, तो मैं क्यों ज़ाहिर सी डायरेक्शन साइड पे हूँ तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है आपकी, तो बेसाख्ता तौर पर मेरी बेटी का हाथ से यहाँ गया और मेरी सिलाना शुरू हो गई। अच्छा, बेटा सामने बैठा हुआ है लेकिन उसको इसकी परवाह नहीं है कि बाप को लगी है, आवाज़ भी आई है, और बेटी मेरी माशाल्लाह 8 साल की है, तो जितनी देर बैठी रही है बात करती रही है, उसकी बातें चल रही हैं लेकिन हाथ मुसलसल चलता जा रहा है आके। मुझे अंदाजा हुआ कि बेटी जो है ना, ये इसकी खुदा ने फितरत में डाला हुआ है, ये ख्याल करना, केयर करना बेटियों की जिबिल्लत में है, वो कुछ भी हो नेचुरली वो उस तरफ ऐसा ख्याल रखती है अपने बाप का। वो मतलब आप ये अंदाज़ा कर लें कि मेरी एक 5 साल की बेटी है, एक 8 साल की बेटी है, वो मुझे फ़ोन करके पूछ रही होती है, भाई आप कैसे हैं, ठीक हैं, जल्दी घर आ जाएं। और मैं कभी घर आ भी गया तो मैं बड़ा मना भी करता हूँ, जूते उतार के पैर वैर दबाना शुरू बिल्कुल करते हैं। कोई कॉल आई है हमारे पास? हाँ, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? फरहान अली, कराची से। जी फरहान साहब, क्या कहेंगे फरहान? जी, आपका प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है और इसमें हमें इस्लामी मालूमात भी मिलती है। जी। अच्छा, जो हमने आपसे सवाल किया तो उसका कुछ जानते हैं आप उस बारे में? जी जी, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो विसाल हुआ था वो मदीना मुनव्वरा में हुआ था। भाई वो सवाल का जवाब तो कोई दे चुका है और वो इनाम भी जीत चुके हैं। अगला सवाल जो है, कब्र मुबारक, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक कहाँ है? ये मैंने आपसे दूसरा सवाल किया था। हाँ जी, मैं भी वही बता रहा हूँ कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की कब्र मुबारक मदीना मुनव्वरा में। किस जगह पे है ये बताइए।
रोज़ा रसूल जो है ना उनके सामने ही है। नहीं सॉरी, ये आपका जवाब गलत है और आप कोई और बात पूछना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका जो जवाब है ना वो नामुकम्मल है जी। और क्योंकि इसमें हम आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं दे सकते। हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही सीरियस मैटर्स होते हैं, तो इसमें पूरा जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से। सही। तो मेरे ख्याल से कॉल भी ड्रॉप हो गई है, तो हम कंटिन्यू करें। हाँ, मैं यासिर वही बात कर रहा था कि हम दूसरी कॉल दीजिए। यासिर आपसे बात ही नहीं हो पा रही है। एक और कॉल है जी हमारे पास। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं कवल बात कर रही हूँ कराची से। जी कवल, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग का शो बहुत अच्छा है, आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली शैला रजा साहिबा जो आई हुई हैं, उनका तो अंदाज ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो कुछ भी बयान करती हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो हमेशा शैला रजा साहिबा को धुआंधार अंदाज में देखा है। नहीं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। जिस प्रोग्राम में आती है मैं वही प्रोग्राम देखती हूँ हमेशा। अच्छा, मतलब आप हमें नहीं देख रही हैं, आप उनको आज देख रही हैं? आपको ही देख रहे हो, आप लोग तो है ही अच्छे भाई। जहाँ आती है वहाँ की तो रौनक दुबाला हो जाती है। अच्छा मुझे बताएं, आप सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं देना चाहूँगी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। और आपको बहुत मुबारक हो। एक तो सबसे पहले जश्न रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने इनाम जीता है दुनिया न्यूज़ की तरफ से, उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यासिर, मैं दोबारा मुझे बात करने दें यासिर से अब थोड़ी देर, ताकि थोड़ी देर बाद आप फ़ोन कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा था यासिर, मज़ेदार बात ये होती है कि जब औलादे आप जब घर आते हैं और जब आपकी औलादे आपके पास आती हैं और वो जो भागती भी आती हैं और जो आपसे गले लिपटती हैं और फिर कहती है अब्बा कैसे हैं और ये सब चीज़ें। मैंने अक्सर जब भी मैं बेटी से मिला हूँ तो वो बस वो आके वो गले मिलती है और वो बस एक लगता है कि देयर इज अ कनेक्शन, वो हाँ अनकंडीशनल लव काइंड ऑफ। अच्छा, जिनके बेटे ना हो मतलब, तो वो क्या करें? क्योंकि मेरी बेटियां भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और मैं बैठी रह जाती हूँ और मतलब बेटा चाहिए ना उसके लिए, तो फिर बेटा आके माँ से ज़्यादा अटैच हो जाता है। बेटा अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जिनके बेटे ना हो वो बेचारे कहाँ जाएं? वैसे बेटियाँ जो है ना वो बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं और बेटे जो है वो माँ से ज़्यादा होते हैं। तो काई साहब यही तो है, जिनके पास बेटे ना हो फिर वो बेटियाँ तो बाप की हो जाती हैं फ़ौरन। अच्छा, फीलिंग्स जो चेंज होती हैं। आप अब मेरा पहला बेटा है ऐसे, तो मुझे लगा औलाद की फीलिंग्स और औलाद के साथ जो अटैचमेंट है वो शायद यही होती है, लेकिन जो करंट पैदा होता है ना बेटी आने के बाद, बिल्कुल सही, वो आप बयान नहीं कर सकते हैं। बेटी के आने के बाद जो फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर चेंजेस जो आती हैं और जो बेटी का जो रिस्पांस देखते हैं आप, प्यार देखते हैं। अब हम जो ये बातें करें इस वक्त, हम जो बातें करें, मेरे ख्याल से जिन लोगों को ये जो लोग मुंह बनाते हैं अल्लाह माफ़ करे बेटी होने पे या बेटी की खबर सुनने पे, वो देख लें कि कितना प्यार होता है बेटियों से सबको, और बेटियां रहमत होती हैं, और इस तरह के मुंह बनाना और ये कितना गलत चीज़ है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा, लेकिन कारी साहब से हम गुजारिश करेंगे, ब्रेक आने वाली है। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि मैं ब्रेक पे जाऊंगा अभी, उसके बाद जब दोबारा आऊँगा तो इंशाल्लाह आपसे गुजारिश करेंगे नाते रसूल मकबूल के। फातिह रज़ा, हम दोबारा हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब हमारे साथ हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और हमारे पास आज एक सवाल है दोबारा जी, एक और सवाल है क्योंकि 2 सवालों के जवाब हमारे पास आ चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताती भी चलूँ कि हमारे पास जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो मदर केयर की तरफ से हैं और क्यों मोबाइल की तरफ से हैं। ख़वातीन अब खुद डिसाइड करें जब कॉल करें कि उनको मदर केयर का गिफ्ट चाहिए या उनको मोबाइल चाहिए। मैं सवाल आपको बता देती हूँ। हज़रत फातिमा, ख़वातीन ने डिसाइड नहीं करना, ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि अगर कोई भी मर्द हज़रात फ़ोन करेगा तो हम उनको क्यों मोबाइल की तरफ से, अगर वो चाहें कि अगर ख़वातीन कहें जी मैं मदर केयर का क्या करूँगी, मुझे तो मोबाइल चाहिए,
ये एक टेंशन है, तो ये ऊपर से हम पूछते हैं। बिल्कुल। तो सवाल मैं आपको बता दूं, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा माजिदा का नाम क्या था? ये आप हमें जवाब दे सकते हैं कॉल करके, आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है और हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ शहर रज़ा साहब। माशाल्लाह मैंने जब भी आपको टेलीविज़न पे देखा है, एक माशाल्लाह एक अंदाज़ आपका ऐसा रहा है कि आगे वाला तो हटे बचे। अच्छा, ये माशाल्लाह बार बार इसलिए कह रहे हैं, माशाल्लाह इसलिए बोल रहे हैं कि ये कवर कर लें कि अगर आप नहीं मैं ये मुझे पता ही अच्छा लगता है आपके बड़े अंदाज। माशा औरत को स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आज ये रमज़ान मुबारक की बरकत जो आप इतनी खामोश हैं, घर में क्या हालात होते हैं कि साहब आपको मुख्तलिफ पार्टी के नज़र आते हैं कि अपनी पार्टी के नज़र आते हैं? पहली बात तो यह है कि हम जब टीवी पे होते हैं तो करंट अफेयर्स ज़ाहिर है होता है। मेरी एक आप खामी कह दें, खूबी कह दें, बहरहाल मैं उसे खूबी समझती हूँ कि मैं बग़ैर होमवर्क के जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जो हटो बचो है वो इसीलिए होता है कि लोग आके आएँ बाएँ शाएँ कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ तक घर की बात है तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक ही पार्टी में हैं हम दोनों, और मैं किसी वक्त भी कहीं कभी कभी घर में ऐसा नहीं लगता है कि मुख्तलिफ पार्टी के हो गए हो? नहीं भाई तुम उस तरफ हो गए, हम तुमसे बात नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा पार्टी। लेकिन मैं पूछ सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो? हाँ बिल्कुल जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक कॉल है, ज़रा प्लीज़ मिलवाइए। बल्कि ये जो आज मैं इतनी आगे आके बात करती हूँ उनकी सपोर्ट, वो कॉल पे ही है। कॉल पे है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कादिर भाई, आपको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। शहला रज़ा साहबा इधर बैठी हुई हैं। हमने इनसे एक सवाल किया था कि आप अक्सर टेलीविज़न पे एक बड़ी जोशीली खातून नज़र आती हैं। इस वक्त आप पे रमज़ान मुबारक की बरकत है जो इतनी खामोश है, मज़ा आ रहा है। या घर में भी यही हालात रहते हैं कि आप गुलाम भाई को किसी दूसरी पार्टी का तो नहीं समझने लगती हैं? तो ज़रा इस पे कुछ रोशनी डालें। नहीं, मतलब हमारे घर के सुकून की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ये भी भाग रहती हैं और मैं भी भाग रहता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए क्योंकि हमारी मुलाकातें कम होती हैं, इसलिए अच्छी और सुकून से गुजर रही है। सही। लेकिन अगर थोड़ा सा मुझे वक्त दो इससे जरा हट के, क्योंकि आज आपका टॉपिक बहुत ही उम्दा है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और मेरे ख्याल से ये ऐसे टॉपिक है जिसे बहुत सारे लोगों को कई बार डिस्कस करना चाहिए। और मैं जनाब वहीद ज़फ़र काज़मी को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कुरान शरीफ की एक ऐसी आयत निकाली जो बेटियों के हवाले से थी। एक आखिरी बात जो मैं कहते हुए जाना चाहता हूँ, फिर अगर कोई सवाल हो आपका, कि बेटियां और बेटे, मेरे नजदीक मैंने जितना भी पढ़ा है थोड़ा या बहुत, उसमें औरत को या लड़की को किसी किस्म के वैट नहीं मिलती, वो बराबरी के हुकूक पर है। रोजा वो आधे घंटे पहले नहीं खोलती और 1 घंटे पहले बंद नहीं करती। नमाज में उसको ये रियायत नहीं है कि वो 3 रकातें कम पड़ेगी। यहाँ तक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तलब इल्म लौकाना बिस्तीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। उसमें ये नहीं कहा कि लड़की जाएगी और लड़का नहीं जाएगा, या लड़का जाएगा लड़की नहीं जाएगी। तो इल्म हासिल करना भी बराबरी की बुनियाद पर है। और जो कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का दिन है, तो मैं ये कहता चलूँ कि एक किताब मेरी नजरों से गुजरी थी आयतुल्लाह शरीयती की, उसमें हजरत फातिमा के हवाले से था कि वो मुख्तलिफ टॉपिक, फातिमा बहसियत माँ, फातिमा बहसियत बेटी, फातिमा बहसियत मुबल्लिगा। तो कमाल ये है कि बहसियत माँ उन्होंने जहाँ दोनों अपने बेटे इस तरह से किए कि वो इस्लाम की राह में। जी गुलाम काजी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं इस हवाले से आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि जब शहला रज़ा साहिबा घर पे होती हैं, आपको इनके हाथ की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है? जो बनाने में, जो पकाने में? चाय? ये आप नहीं बताएंगे, ये हम कादिर साहब से बात बताएंगे कि इनके हाथ की कौन सी सबसे जबरदस्त चीज़ आप जो ये बनाती हैं और आपको बहुत पसंद हो।
अफ्तारी में। अब तुम जो है ना वो घर में झगड़ा करवाने के मूड में हो। एक कोई चीज, एक कोई डिश बता दें जो वाकई बहुत मजे की बनाती हैं और आपका दिल चाहता हो कि अफ्तारी में खाऊं मैं। आमना बीबी जब शुरू में हमारी शादी हुई थी तो ऐसे खाने मैंने खाए कि अगर मैं उस पर किताब लिखूं तो आंसुओं के जरिए पढ़ेंगे। मतलब अब ये आपका जो बयान था ना बड़ा सियासी था। झगड़े की बुनियाद आप खुद रख रहे हैं। घर आना है उन्होंने अभी थोड़ी देर में। अच्छा देख ले, आप पॉलिटिकल पार्टी में होने से क्या होता है? रमजान में सच बोलना भी फर्ज है। चले अब कोई एक चीज ही बता दे, कोई तो अच्छी बनाई होगी। नहीं अब तो काफी बेहतर सूरत है और मेरा ख्याल ये है कि ये जो सिंधी बिरयानी पकाती हैं दैट इज द बेस्ट। चले वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि आपको सिंधी बिरयानी इनकी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने का और इतनी मज़ेदार आपने बातें की और आपके हवाले से भी कुछ बड़े हमें बातें पता लगी। मगर इससे पहले कि हम ज़रा मिर्चे ज़्यादा बातें करें हम एक नाते रसूल मंजूर की तरफ से सब मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद ब खुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा, खुद ब खुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। क्या बताऊं उनके दर पे जाके क्या मिल जाएगा, क्या बताऊं उनके दर पे जाके क्या मिल जाएगा, जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा, जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा, उनके सदक़े में खुदा से मांग कर देखे कोई, उनके सदक़े में खुदा से मांग कर देखे कोई, मुद्दाई के लब हिलेंगे मुद्दा मिल जाएगा, उनके सदक़े में खुदा से मांग कर देखे कोई, मुद्दाई के लब हिलेंगे मुद्दा मिल जाएगा, मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद ब खुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माज़रत के साथ हमें
एक ब्रेक लेना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। ख़वातीन हज़रात, जश्न रमज़ान की तरफ दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो दोबारा आने का। और मैं अभी सुभान अल्लाह ही कह रहा था कि आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत नात फिर हमें पेश की। ये आपको याद रहती हैं सारी नातें? मैं इसको याद कर लेता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता डायरी दे के पढ़ना सही, क्योंकि फिर मेरा जहन उधर चला जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा उधर रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ध्यान मेरा नात पढ़ने में रहा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उसको याद कर लेता हूँ। कारी साहब, एक और बात मैंने नोट की है, ये जितनी आपने मुझे अभी तक नातें अभी जो सुनाई हैं, जो आपने, ये सारी आप ही ने इनको पढ़ा है? जी हाँ, मेरी जो भी नात आप सुनेंगे इंशाल्लाह चांद रात तक, वो मेरी ही पढ़ी हुई नातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं कोशिश करता हूँ जो मेरी अपनी पढ़ी वही मैं पढ़ूँ, किसी और की नाते मैं नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, वैसे अगर आपसे फरमाइश कर दे किसी की नात की, तो नात पढ़ने में कोई हरज नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मेरे गले पे भी सूट करे जो दूसरे गले पे सूट करती है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बेंजा आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ कुर्बान अली मगसी, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, कंदकोट, सिंध से। ओहो, ये तो बहुत लंबा नाम हो गया। नहीं, ये नाम नहीं, उन्होंने अपने शहर का बताया, शहर भी मिला दिया, आपने नाम भी मिला दिया। तो वो मेरा नाम है कुर्बान अली, मेरी कास्ट जो है वो है मगसी, और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कश्मीर। ठीक है भाई। अच्छा, जश्न रमजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी बहन जी। जी, एक सवाल आपने सुना, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? जी फरमाइए। जी बताइए। जी आप जो सवाल मुझसे करना, क्योंकि मेरे टेलीविजन यहाँ पे ऑफ है, मेरे पास लाइट नहीं है। अब लीजिए जनाब, ये इसका सवाल फिर हम आपसे ही पूछेंगे। ये आपसे ही पूछेंगे, ये लाइट क्यों नहीं है? ये बड़े शहरों में, कश्मीर तक में लाइट नहीं है, ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जी हमने तो अपने सूबे में 100 मेगावाट बनाई थी, लेकिन 350 मेगावाट पता नहीं हमारे किस जुर्म में काट लिए गए नई हुकूमत में। इस पे तो आप सबको एहतजाज करना चाहिए कि जी हमने अपने पैसों से बनाई थी, हमारे सूबे के वसाइल से बनी थी। आप भी बना लेते अपने सूबे में, आपने आके हमारे सूबे की काट ली। ये हमारी जनाब, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे सूबे की लाइट क्यों काटी? ये हम आपसे गुजारिश करते हैं, हमारे सूबे की लाइट वापस करें। हम नहीं जानते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। अच्छा, वो आ रहा है हल्का हल्का देखिए, वो टेम्पो बन रहा है। अब जैसे मैंने कहा ना, जैसे एक ये आदत में होता है, ये कुछ आदत की बात ही नहीं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा होमवर्क किया हुआ है कि जी हमने तो लाइट बनाई थी, वरना आके कहते नहीं शहबाज शरीफ के कराची से लाइट जाती नहीं, लाहौर में आती। मसला सिर्फ ये है कि मैं ये बात भूल गया कि इनका होमवर्क बहुत पक्का होता है। अभी वैसे इफ्तारी टाइम भी करीब है और रोजा जाहिर है कि मैं तो ये चाह रही थी कि हमारे साथ इनसे हम फैस जाएं। एक कॉलर शायद वो भी कोई ऐसा ही सवाल आपसे कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला गुल बात कर रही हूँ कसूर से। जी शुमाइला, जश्न रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कह रहे मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। आपने सवाल सुना था, उसका जवाब देना चाहेंगी आप? हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूँगी। हज़रत बीबी फातिमा ज़ोहरा की वालिदा का नाम हज़रत बीबी खदीजा ज़ोहरा था। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही दुरुस्त आपने जवाब दिया है। आपको दुनिया न्यूज़ की तरफ से, मदर केयर की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप कुछ और पूछना चाहेंगी? हमारे साथ हैं कॉल पे। कॉल ड्रॉप हो गई है सबके रोज। अच्छा, अगला सवाल क्या है भैया, आपने बताइए। अगला सवाल मैं निकालती हूँ, आप जब तक बात करें। मैं बिल्कुल बात करता हूँ। मैं यही कह रहा था कि मैं सिर्फ ये भूल गया था कि आपका होमवर्क बहुत पक्का होता है। मतलब आपने गर्दी साहब देखा कि उन्होंने ये फौरन, मैंने उनसे कहा कि भाई लाइट क्यों नहीं आ रही है, भाई इतनी लाइट ले ली गई हमसे, तो वो पहले तो वो मंगवाए फिर आगे बात करें। अब क्या आगे बात करें? यासिर, अभी आप छुट्टियों पे गए हुए थे जी, बड़ा मजा आया। कहाँ गए, क्या क्या किया? पूरा यूके और वहाँ बस गाड़ी और घूमना फिरना बिल्कुल एक। तो
पूरी फैमिली गई थी? पूरी फैमिली, बच्चे और नेता, मैं। और कितने अरसे के लिए? 30 दिन के लिए तकरीबन। 30 दिन की। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार देखी मैंने, जो मैं हम अक्सर सुनते भी थे हुकूक के हवाले से, हम वहाँ पे राइट्स दिए हुए हैं कि भाई औरत का अपना राइट है, मर्द का अपना राइट है और उसका अपने। अच्छा, इस्लाम में तो इतना नहीं है। इस्लाम में दोनों के बराबर हैं, लेकिन मर्द के अपने हुकूक हैं, औरत के अपने हुकूक हैं। इस तरह पर हम हमारे यहाँ ज़हन में ये तासुर दिया जाता है कि ये दोनों का एक ही राइट है, बराबर राइट है। बराबर उस हवाले से है कि मर्द को अपने एक हुकूक हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, औरत के अपने हुकूक हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा, गोरे ने क्या होशियारी की हुई है, अक्लमंदी क्या की हुई है कि वो बराबर के राइट्स दे के जूँ खातून 40-45 की हुई उसको साइड में किया, चले भाई आगे निकल जाओ। वो अपने हुकूक से, अपने जो जिम्मेदारी से खूबसूरत तरीके से उसने जान छुड़ा दी। हमारे तो लिए ना कि खुश हैं वहाँ नहीं, मैं इससे खुश हूँ। हमारे यहाँ देखे ना, बीवी का, बेटी का, माँ का एक रुतबा है, एक हुकूक है, एक राइट है। मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी की मैं देखभाल करूँ, अपनी माँ की मैं देखभाल करूँ। एक कॉल है हमारे पास कराची से, हिना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम जी, कैसी हैं? आपको जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोगों का रोजा अच्छा चल रहा है? बिल्कुल सही। अभी तक तो रोजे से हम लोग, अभी चलेगा नहीं, मतलब अभी रोजा अच्छा चल नहीं रहा, मतलब गुजर रहा है रोजा अच्छा। हाँ, ये कहना गुजर तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक, माशाल्लाह। हाँ, और पता है आज ये यासिर भाई आए हैं, मुझे इनसे बात करने का बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे आपसे बात करने का बहुत हो रहा था, इतनी देर से कॉल ट्राई कर रही थी, अब जाके कॉल मिली है ना। इसका क्या मतलब होता है? मुझे आपसे बात करने का बहुत वो हो रहा था, वो से क्या मुराद है? शौक बोलूंगी तो शौक हो रहा था। अच्छा, शौक हो रहा था, रोजा भी चाह रहा था, इस वक्त शौक हो रहा अल्फाज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो डिलीट होते जा रहे हैं, टाइम करीब है। अच्छा जी, बात कीजिए, यासिर भाई आपके साथ है, आप बात कीजिए इनसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक। मगर मैं तो बोला ही नहीं कि आपको रमजान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। अभी आपको रोजा लगा है, आप माने? नहीं, मुझे रोजा नहीं लग रहा। देखिए आपके अल्फाज जो है ना वो मिटते जा रहे हैं। नहीं, मुझे रोजा नहीं लग रहा, मुझे रोजा नहीं लगता। अरे बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कुछ सवाल है तो अभी जी, पूछिए ताकि जवाब भी दे सकें। सवाल बिल्कुल है, और अगर मैं आपको सवाल बताऊं, आप जवाब इस वक्त देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटों का नाम बताइए। हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन। बिल्कुल सही जवाब। और आपको एक, यहाँ तो आप मोबाइल ले लें या आप मदर केयर का गिफ्ट ले लें। मोबाइल लेना चाहेंगी, मुझे बताएं। मोबाइल बोलो। आप देखिए, मैं तो बोलूंगी मुझे दोनों चीज दे दें, लेकिन आप बोलेंगी एक चीज ले लो। नहीं, ऐसी बात है, चॉइस है भाई, आपके पास चॉइस है जी। और फिर एक दफा फिर से बता दूं, नीलाम घर नहीं है ये है, आपने जवाब दिया, आपको एक ही इनाम मिलेगा। अच्छा, फिर ऐसा करें, मोबाइल फोन दे दीजिए। चलें ठीक है, फिर आपको मोबाइल फोन दे दीजिए। बीबी, अब आपने सुना नहीं कि लाइट बड़ी कम है पाकिस्तान के अंदर, और कराची से अभी कितनी बिजली चली गई है? सिंध से 350 मेगावाट। सिंध से कितनी आपने बताया? 350 चली गई है, 350 मेगावाट चली गई। तो फिर मोबाइल आप चार्ज कैसे करेंगी? तो मेरे ख्याल में आप इनको मदर केयर के दे दें। हाँ, बिल्कुल, अब चॉइस इनकी है, मोबाइल दे दें जी, दे दें। चलें जी, बहुत मुबारक हो आपको। और मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि आपने एकदम से जवाब दे दिया, बड़ी प्यारी बात है ये। एक छोटा सा ब्रेक पे हमें जाना है, सवाल तो पहले सवाल आके पूछ लेंगे। अभी हमें फौरन ब्रेक लेनी है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जश्न रमजान में फिर से आपसे मिलेंगे, छोटा सा ब्रेक। खातिर ऐसा, ये दुनिया टेलीविज़न की स्पेशल ट्रांसमिशन है, अफ्तार ट्रांसमिशन, जिसका नाम दिया है जश्न रमज़ान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमना, आप सवाल करें। मैं अब सवाल करने वाली हूँ। अदनान को जितना सवाल का इंतजार, देखिए ये अशरा जो है ना, बरकतों और रहमतों वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस बरकतें फैलाएं। अच्छा, मैं सवाल कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह में अल्लाह के कितने नाम आए हैं? इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है, SMS कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, और हमें ये जवाब दे सकते हैं। जी, मैं आप दोनों से सवाल करूँगा। माशाल्लाह आप भी काम पे जाती हैं, साहब भी काम पे जाते हैं, आप भी जाते हैं, साहिबा भी काम पे जाती हैं।
ये इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती घर की ज़िंदगी में या आप लोगों की अपनी ज़िंदगी में? पहले आप देखिए, डिपेंड करता है। अगर एक खातून बाहर जब भी निकलती है जब उसको इजाज़त मिल जाती है, चाहे वो एक स्कूल टीचर की जॉब हो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी हो, या पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम होती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ मर्द की परवरिश जो है ना एक लाडले अंदाज में होती है, तो वो घर आके सारी रिक्वायरमेंट उसकी उसी तरह होती है। वो तो थक जाता है, लेट जाता है, लेकिन औरत को बहरहाल ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी होती है। तो प्रॉब्लम आती है, हर घर में आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि समझना चाहिए। दोनों पहलू ले लेते हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि औरत की जिम्मेदारी ज़्यादा है। जो जॉब्स कर रही हैं औरतें, घर से बाहर निकल के भी काम कर रही हैं, उनकी जिम्मेदारी उस खातून की बनिस्बत जो सिर्फ घर में रह रही है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें आके घर भी देखना पड़ता है। और अगर वो ना देखें तो फिर उनको ये भी सुनने को मिल जाता है कि हमने थोड़ी का जॉब। सिर्फ सुनना ही नहीं होता, बहुत कुछ भी हो सकता है। मैं अभी हम जरा सा बेहतर अगर अर्न कर रहे हैं तो कम सुनेंगे, लेकिन हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अर्न जो है हम कम कर रहे हैं, तो घर में जो है आपकी मतलब आम जो एक सोसाइटी है, मैंने देखा है। एक कॉल है मेरे पास, मैं दोबारा हाजिर होऊंगा यासिर की तरफ। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ पेशावर से। पेशावर से मोहम्मद आसिफ साहब, कैसे संगे? अल्हम्दुलिल्लाह ज़खैर मुतासिब संगे बखैर जोड़ तकड़े रजी। आपको बच तो आती है? जी जी जी। सवाल आपने सुना था? नहीं, सवाल अगर आप मुझे रिपीट कर। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह में अल्लाह के कितने नाम आए हैं? बिस्मिल्लाह में अल्लाह ताला के 3 नाम आए हैं। असल नाम अल्लाह एक है और बाकी 2 सिफतें हैं। ठीक, बिल्कुल सही जवाब आपका। और आपको दुनिया न्यूज़ की तरफ से और AQ मोबाइल की तरफ से मोबाइल मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, आप जी आप शैला रजा साहिबा से बात करना चाह रहे हैं? जी, शैला रजा साहिबा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और जी आपकी भाई आपकी आवाज गई है। आपकी आवाज कट रही थी। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है हमसे। यासिर, यही सवाल। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप जब काम पे निकलती हैं तो कितना घर को टाइम देती हैं या कितना काम को टाइम देती हैं। ये है, जैसे भी आप बात कर रही थी कि हम कुछ भी कर जाएं तो कहा जाता है कि तुम छोड़ दो जॉब। वो काफ़ी तक सही भी है। मैं इसको इसलिए बुरा नहीं समझता कि आपका पहला प्रायोरिटी जो है, पहली तरजीह आपकी घर होनी चाहिए, बाद में आपकी जॉब। आप घर चलाने के लिए आपको बाहर निकलने की अगर मियाँ ने परमिशन दी हुई है कि घर चलाना है, कि आप रन कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता, फिर तो आप आए हो, फिर तो इसका मतलब बैलेंस आउट हो चुका है। लेकिन अगर आप बाहर हैं इस वजह से कि आपको शौक़ पूरा करना है, आप टाइम थोड़ा सा चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख लिया इसमें तो मैं ज़रा बाहर काम में शौक के लिए करना चाह रही हूं। नौकरी कोई शौक के लिए नहीं करता। शौक पे तो बहुत कम % खवातीन है ना। मोस्टली तो जरूरत के तहत निकलती है ना, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। जब जरूरत के तहत निकलती हैं तो फिर वो आई थिंक वो बैलेंस करना आसान हो जाता है। लेकिन जब घर खराब हो रहा होता है या आपको लगता है कि अब काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया घर से या बच्चों से, तो फिर बैलेंस आउट होना शुरू हो जाता है। तो फिर इख्तलाफात भी बढ़ते हैं और फिर मसले मसाइल बढ़ते हैं। तो बैलेंस रखना फिर औरत के हाथ में है, उसको किस तरह बैलेंस रखती है। मैं थोड़ा इससे इख्तलाफ करूँगी। मैं ये समझती हूँ कि जो ज़रूरत के लिए औरतें निकल रही हैं तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं ना, तो उनके घर के जो मर्द हजरात हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये भी थक कर आ रही हैं, अगर हम भी थक के आ रहे हैं तो हमें फिर साथ देना है वक्त। और जो शौकिया कर रही हैं तो मैं ये समझती हूँ बहुत सारी शौकिया ख़वातीन को कि वो तो एक ज़रूरतमंद औरत का भी हक़ मार रही हैं, और उनके यहाँ अगर शिकायतें हैं तो फिर वो तो उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन जो बेचारी ज़रूरत से निकल रही हैं उनके मर्दों को सपोर्ट करना चाहिए। एक बात बताऊँ, इधर हमारे पास एक खातून ऐसी हैं जो दोनों जिम्मेदारियाँ बड़ी ज़बरदस्त निभा रही हैं माशाल्लाह। होस्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं और एक आप देख रहे इधर एक
सजा हुआ है इधर, किचन सेट हुआ हुआ है। वहाँ ठीक है पे ना? बिल्कुल। तो ये अब ये किचन की जिम्मेदारी भी संभाल मैं किचन की तरफ जरूर जाऊंगी, लेकिन हमें ब्रेक पे भी जाना है। तो जब तक आप मैं किचन की तरफ जाती हूँ, मैं ब्रेक में ले लूंगा, ये आप पकड़ लीजिए, खाने पीने का आप सवाल रिपीट कर दीजिएगा दोबारा। सवाल ये आप ही के पास रहेंगे सवाल, ये आप अपने ठीक है, सवाल मेरे पास रहेगा। शाह साहब माशाल्लाह, आपका माँ बाप से आपकी औलादें, कुछ अपने बारे में भी तो बताएं जरा। मैं तो ये समझा था कि आप सैयदतुन निसा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बारे में कोई सवाल करेंगे। जी जी, तो आपने मेरे बारे में सवाल कर दिया। तो वहाँ करूँगा इंशाल्लाह। हमारा जो सिस्टम है वो तो इस्लामी हिसाब से होता है। सॉरी, फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा रोकूंगी, हमें ब्रेक पे जाना है, तो मैं अपना सवाल व्यूअर्स से करते हुए ब्रेक पे जाऊंगी। जी, क्या आप जानते हैं कि इसमें मुबारक अहमद कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? इसका जवाब देने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान। ख़वातीन हज़रात, हम दोबारा हाजिर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि शैला रज़ा साहिबा और आमना मलिक दोनों इस वक्त कुछ बना रहे हैं। जी बिल्कुल, और अब कादिर भाई को हम दिखा दें कि सैलड बना रही हैं वो मेरे साथ इस वक्त। फेटा चीज़ सैलड हम बना रहे हैं और ये आपके लिए लेके आएंगी घर। ये खुद ही बना रही है, मैं कोई हेल्प नहीं कर रही। नहीं, आप सिर्फ काट रही हैं और बना वो रही हैं। सब कुछ वो बना रही हैं। तो बिल्कुल शाह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ इस वक्त। और शाह साहब भाई, मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। माशाल्लाह, घर में माँ बहनों की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? घर में असल में कुछ जिम्मेदारियाँ तो मर्दों की होती हैं, कुछ औरतों की होती हैं, कुछ भाई की हैसियत से होती हैं, कुछ बहन की हैसियत से होती हैं, कुछ बेटे की हैसियत से होती हैं, कुछ बेटी की हैसियत से होती हैं। आपने सवाल किया था हमारे बारे में, तो हम बहुत सीधे साधे तरीके से रहते हैं। एक हवेली है, उसमें भाइयों के घर हैं लैन के ऊपर, और उसी के अंदर जो है ना वो हमारे वालिद साहब वालदा भी रहती हैं। और वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया है, अब वालदा मौजूद हैं। तो उसी हवेली के अंदर वो अपने पोते पोतियों के साथ भी जो है लगी रहती हैं, बहुओं के साथ भी लगी रहती हैं। तो एक पूरा एक इस तरीके से आप ये नहीं देखते, ये हमारे इस तरफ का ये जो निज़ाम है, जो साथ रहने का, एक ही घर में सब है, जॉइंट फैमिली, ये बड़ा शानदार निज़ाम है। इसमें बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जो बूढ़ों के मसाइल हैं, बच्चे के मसाइल हैं, वो सारे के सारे इसमें हल हो जाते हैं। बहू घर में नहीं होती तो दादी जो है वो बच्चों को पूरी खबरगिरी करती है और सारे निज़ाम को वो चलाती है, एक एक चीज़ पे वो नज़र रखती है। ऐसे ही जो है ना वो जो ना दादा मौजूद होते हैं तो वो एक एक बच्चे के ऊपर नज़र रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। तो बेटे की कमी जो है ना वो पूरी करते हैं और उनकी कमी जो है ना औलाद पूरी करती है। और फिर एक बड़ा शानदार सबक है, ये सबक ये है कि हमारे घर में सब मौजूद हैं, तो हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप जो है ना घर में एक मालिक की हैसियत से रहते हैं और हम उनके ताबे होते हैं। तो कल जब बच्चों की बारी आएगी तो वो सलूक हमारे साथ करेंगे जो आज हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। जो बोगे वही काटोगे। जी हाँ, बहुत शानदार मिसाल है। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज माशाल्लाह जो हम सिलसिला हमने किया, हम एक ऐसी बीवी का जिक्र कर रहे हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज उनका यौम विसाल है। इनकी हमारी माँ बेटियों को कुछ इनके हवाले से बताइए। देखिए, हज़रत सैयदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो एक ऐसी खातून हैं जिनको हम नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी के हवाले से जानते हैं। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना, कि ए नबी आप जो है ना अपनी अज़वाज से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की जो औरतें उनसे ये बात कह दें कि वो अपने आप को कपड़ों में बड़ी चादर में लपेट के रखें, यानी हिजाब में रहें। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों का जिक्र जो है वो कुरान हकीम में है। और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो बुलंद पाया खातून हैं कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहीं, शादी होने के बाद भी उनका घर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बिल्कुल जो है ना करीब में था।
तो हर वक्त जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहती थी, और उनका हर अमल जो है वो दलील राह है और मिसाल है किस तरीके से उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, किस तरीके से उन्होंने। माज़रत के साथ मैं अभी दोबारा इस पे आऊँगा। हमारे साथ एकर रिजवी साहब हैं सक्खर में, हम उनसे कुछ बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम एकर रिजवी साहब, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रोज़े मुबारक हो। सक्खर में क्या है, आप किस जगह पे हैं इस वक्त, क्या इस वक्त हालात हैं उधर, खजूरें किस भाव पे जा रही हैं, अभी तक बाकी मुल्क में क्यों नहीं पहुंची हैं खजूरें, गर्मी कैसी है सक्खर में, रोज़े में क्या उधर एहतमाम है, सब बताइए हमें। बिल्कुल, आपको भी रोजे मुबारक हो। यहाँ पे गर्मी की सूरत हाल जब बात की जाए तो यहाँ पे सूरत हाल इस तरह से कि आज 44 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे गर्मी दर्जा हरारत यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था, जो कि गर्म तरीन दिन था, और ये पहली मरतबा यानी तीसरा रोजा और ये इसमें जो है इस तरह इतनी गर्मी पड़ी है यहाँ पे। मगर इसके बावजूद यहाँ पे शहरियों का बड़ा रश इस वक्त मैं घंटाघर चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अकब में आपको फ्रूट मंडी नजर आ रही है, जहाँ पे फ्रूट लेने की खरीदारी भी की जा रही है। और जो यहाँ पे खुसूसी यहाँ पे एक खास सौगात है सिंध की जो फ्रूट में, वो है यहाँ पे खजूर। और खजूर का यहाँ पे सिलसिला इस तरह से है कि कुछ गर्मी में ताखिर और गर्मी के मौसम में जिस तरह से दिनों में फर्क आता जा रहा है, वैसे इसी तरह से माह रमजान में वैसे खजूरें मार्केट में दस्तयाब होती हैं, मगर इस मरतबा खजूरों में ताखिर है, यानी 17 से 18 दिन बाद ही यहाँ पे खजूरें पहुंचेगी। मगर इस जायकों को ना भूला जाए, इस वक्त जो है डंग और डोके खुसूसी तौर पे यहाँ पे मार्केट में पहुंच चुके हैं, जो कि बासानी यहाँ पे दस्तयाब भी है, और लोगों की बड़ी तादाद जो है इन डंग डोकों की खरीदारी कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे चटपटे अंदाज में, क्योंकि इफ्तारी होती है तो इफ्तारी में चटपटा खाना ना खाया जाए तो उसके तो स्वाद या मजा नहीं आता, तो यहाँ पे फ्रूट चाट और उनकी सेल में या समोसे और दीगर अशिया जो है उनकी खरीदो फरोख्त में बहुत इजाफा हो गया है। जी एकर रिजवी साहब, आप सक्खर की एक और चीज़ बड़ी मशहूर है रबड़ी, उसका क्या हाल है, वो कब आ रही है कराची हमारे पास? बिल्कुल, रबड़ी का तो यहाँ पे इसी तरह से कि ना सिर्फ सक्खर बल्कि हैदराबाद की वो खुसूसी यहाँ पे मशहूर सौगात है। और यहाँ पे जैसे ही इफ्तार का वक्त ख़त्म होगा उसके बाद रबड़ी यहाँ पे मार्केट में दस्तयाब हो जाती है, यहाँ पे रेडियाँ लगना शुरू हो जाती है, और लोग जो है इफ्तारी के बाद जैसे मीठा जो सुन्नत रसूल है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे रबड़ी खाने के लिए खुसूसी तौर पर आते हैं। एक और चीज़ है कि यहाँ पे फलों का बादशाह आम इस वक्त मार्केट में फैला हुआ है, हर जगह पे ठेले लगे हुए हैं, बिल्कुल हर जगह पे आम मौजूद है। मगर तमाम अशिया की बात की जाए तो हुकूमत की जाने से कोई रिलीफ तो नहीं है, चाहे महंगी ही सही, मगर लोग और यहाँ पे शहरी खरीदने पे मजबूर है, मगर खरीदना जरूरी है उनको, क्योंकि इफ्तारी करनी हो और इफ्तारी अगर लजीज ना हो तो मज़ा नहीं आता। जी बेशक एकर रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको बड़े सुकून के साथ आपके रोज़े गुजारे। और ख़वातीन हज़रात, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हम मना रहे हैं जश्न रमज़ान में। ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आने का। अभी आप देखेंगे हय्या अलस्सलाह के हवाले से एक पैकेज है जो उमर फ़ारूक साहब का है, और इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एहतमाम है, ये हमने अज़ान का एक कंपटीशन हुआ जो दुनिया टेलीविज़न की तरफ से हुआ, इनका ताल्लुक़ भी लाहौर से है, और अज़ान मग़रिब भी आप इन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे, और इन्हीं की आवाज़ से जब अज़ान मग़रिब होगी तो आप लाहौर में जो रहने वाले लोग हैं वो इन्हीं की आवाज़ से अपना रोज़ा भी अफ्तार करेंगे। तो आइए अभी इस वक्त देखते हैं उमर फ़ारूक साहब का पैकेज। लाहौर रेलवे स्टेशन से कुछ ही फासले पर एक छोटे से पुरानी तर्ज के खस्ता हाल मकान में रहता है ये नौजवान मुअज्जिन उमर फ़ारूक, जो मकामी मस्जिद में हुक्म आज़ान बजा ला रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उमर फ़ारूक के वालिद पेशे के एतबार से ड्राई क्लीनर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि और आगे बढ़े और दुनिया न्यूज़ में इनका अव्वल नंबर पे नाम आए। वो दुकान पर अपने वालिद का हाथ बटाता है, और काम ज्यादा हो
या कारीगर छुट्टी पर हो तो घर पर ही ग्राहकों के कपड़े प्रेस कर देता है। उमर फारूक को दीनी कुतुब के मुताले का शौक है। दिल में लगन हो तो छोटे घर मंजिलों की राह में रुकावट नहीं बनते। इसीलिए हज बैतुल्लाह की मंजिल पाने के लिए उमर फारूक ने दुनिया न्यूज के मुकाबले आजान हैया अलस्सलाह का रास्ता चुना और उन्हें उम्मीद है कि वो ये मंजिल जरूर पालेंगे। मेरा नाम उमर फारूक है। काफ़ी मकामात पर मैंने मुकाबलों में हिस्सा भी लिया, किरात के अंदर, नात के अंदर और अजान के अंदर। दुआ है अल्लाह ताला से, दुनिया न्यूज़ की तरफ से, अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपने उमर फारूक साहब का पैकेज देखा। हमारी दुआ है कि जनाब ये अपने मकसद में कामयाब हो, जो इनकी वाले साहब की ख्वाहिश है वो पूरी हो। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूँगा कारी साहब फ़ह मुक़द्दर अगर आप पेश कर दें तो कितना अच्छा हो। मैं माइक लेकर आता हूँ फ़ौरन और आपसे गुजारिश है। और जनाब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इधर सलाद तैयार हो ही जाती है। इरशाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरान से तक रहे ये कौन सी एहतराम आया। ज़हे मुक़द्दर ये रागे हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। पहुँचना दर पर तो कहना सलाम लीजिए गुलाम आया। ज़हे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी, क्या मीठी आवाज़ है। मैं तो ये याद आता है। बचपन चले जाते हैं। बचपन से है ना, बचपन की तरफ चले जाते हैं जब ये आवाज़ कान में पड़ती है और ये नाद सुनते हैं। यही बात कह रहा था, जब मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस बचपन में चला गया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इसी तरीके से आपको ये सआदत दे। ये सब अल्लाह और उसके रसूल का करम है, उसके हबीब का सदका है कि जो हम ये नात ख़ानी करते हैं, पढ़ते हैं, ये सब उसी का करम है। हमारे पास एक कॉलर है। आपका नाम क्या है जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नाम हैदराबाद से। जी कैसी हैं आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो।
थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी और आपके सवाल का जवाब देना था। जो आपने पूछा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है? तो इसका जवाब है कि 1 दफ़ा आया है। ठीक है जी जनाब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए मदर केयर की तरफ से अहमद 1 ही दफ़ा आया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपके लिए एक गिफ्ट भी है। आप प्लीज मुझे मोबाइल दे सकेंगे? मोबाइल का क्या करेंगी? मोबाइल मुझे चाहिए। नहीं चाहिए तो बहुत सारी चीजें होंगी। मोबाइल क्या करेंगी? देखिए मोबाइल के साथ बड़े मसले हैं। आप मोबाइल ना लें, कुछ और ले लें। जी जी गिफ्ट हो वो नहीं, आपका मोबाइल हुआ जी, बिल्कुल आपको मोबाइल मिलेगा। क्यू मोबाइल की तरफ से आपको मोबाइल जरूर मिलेगा। मगर थैंक यू जी। अच्छा, मैं गर्दी साहब की तरफ दोबारा आता हूँ। आपने जिक्र कर रहे थे, बड़ा अच्छा जिक्र कर बात हो रही थी हज़रत सैयदतुन्निसा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कि आपने एक तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना आपकी खिदमत में भी रहे और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तूर मुबारक ये था कि जब आप बाहर से घर आते तो पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जाते, फिर अपने घर आते और जब जाने लगते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा को मिल के जो है ना आप जाते। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत फरमाते और इसी हिसाब से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो है ना वो आपकी खिदमत करती। दूसरा मामला जो था उनका वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से था कि वो आपके शौहर थे और उनकी खिदमत गुजारी में भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हक़ अदा कर दिया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक मशकीज़ा था जो आपको जहेज़ में मिला था। तो उस मशकीज़े में आप जो है ना पानी भर के लाती थी, तो गोया ये खिदमत भी वो सर अंजाम देती थी। और अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, इस कायनात में जिनसे बेहतर कोई और इंसान नहीं है, उनकी बेटी भी अपने घर के काम जो है ना वो इस तरीके से निपटाती थी। और कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन बात कर रही हैं? जी सबीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सबीन, आपको जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, मेरी तरफ से भी तमाम पाकिस्तान को, जितने सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तो अदनान भाई से भी मेरी बात करा दें। जी जी सुन रही हूँ। जी अदनान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं बहन? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अदनान भाई आपको भी रमज़ान मुबारक और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आप लोगों का प्रोग्राम जा रहा है। जी जी जी। और जो सब मेहमान आए हुए हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह रज़ा साहब को भी मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। जी, उनका सलाम, आपका सलाम उन तक पहुंच गया। और हमारे साथ इधर यासिर भी हैं, शाह साहब। जी यासिर भाई कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। भाभी को नहीं लेके आए? हाँ, भाभी को नहीं लेकर। हाँ बताएं, अब आप क्यों नहीं लेकर आए उनको? उनको सारे मिस करें बहुत। देखिए ये जो फैन होते हैं ना, ये नहीं देखते हैं कि भाभी इस चैनल पे आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं, क्यों नहीं आ रही। नहीं वो मसला नहीं है, अब अपनी मसरूफियात होती हैं। चैनल की तरह से बंदिश नहीं है, लेकिन मसरूफियात अपनी अपनी होती हैं, तो ये वजह है। लेकिन अक्सर जब भाभी का जिक्र आता है ये इतने ही सीरियस हो जाते हैं। आपने उनको पहले ही मजलूम बना दिया। वो हाँ, आंखों देखा हाल बताया उन्होंने। अच्छा अच्छा। मैं चाह रही हूँ बड़ी देर से कि निदा भी हमसे बात करे। अच्छा बीबी, एक आपको बात बताता चलूँ, जब आप से आमना एक सवाल करेंगी, जब आप इसका जवाब देंगी तो ये शान फूड्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है जो आपको मिलेगा। तो प्लीज मोबाइल नहीं मांगिएगा, ठीक है? नहीं, नो प्रॉब्लम। ये अभी सवाल मैं आपसे करती हूँ क्या? अच्छा ये सवाल तो जवाब आ चुका है, अहमद नाम जो था वो तो आ चुका है हमारे पास। बिल्कुल। और हमारे पास अब सवालात खत्म हो चुके हैं। चलें। मगर मैं आपको, अगर सवालात खत्म हो गए तो इससे कुछ नहीं होता, गिफ्ट हैम्पर आपको जरूर मिलेगा। चलो बहुत शुक्रिया अदनान भाई, बहुत शुक्रिया। ये आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जनाब। जी आपने कॉल किया तो हमारे साहब शाह साहब बैठे, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो जरूर कर सकती हैं। कॉल कर चुकी है मगर हम अपनी बात जारी रखेंगे। तीसरा जो उनका शोबा है वो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन माज़रत के साथ मैं आऊँगा दोबारा, मगर इस वक्त एक वक्त हुआ है ब्रेक का। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। बात बड़ी मज़ेदार हो रही थी मगर वापस आके दोबारा इसको कंप्लीट करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, दोबारा हम सुनेंगे ये बात।
जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो ख़वातीन हज़रात। लाहौर में और उसकी मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में मगरिब का वक्त हुआ जाता है। अभी आप थोड़ी देर में जो आप अज़ान सुनेंगे वो उमर फ़ारूक साहब की आप अज़ान सुनेंगे। ये हमारे कंपटीशन का एक हिस्सा है हय्या अलस्सलाह का। आप इन्हीं की अज़ान से अपना रोज़ा भी अफ्तार करेंगे। लाहौर वाला, लाहौर कराची और इनका जो अगर आप इनको वोट करना चाहें तो आप 3031 पे आप इनको SMS करके वोट कर सकते हैं। हम आपसे लाहौर की मगरिब की अज़ान के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। दुनिया टीवी के मुकाबला आज़ान हय्या अलस्सलाह में उमर फारूक को वोट करने के लिए ईमेल करें daz@duniatv.tv पर या SMS करें DAZ स्पेस दें और उमर लिखकर 3031 पर सेंड कर दें। जश्न रमज़ान की तरफ हम दोबारा हाजिर हो चुके हैं और मैंने जैसे कि वादा किया था कि मैं अपनी बात ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा गर्दी। पहले मैं सवाल एक कर लूँ। ज़रूर सवाल मुझे करना है व्यूअर्स से। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की खुश दामन यानी आपकी सास का नाम क्या था? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुश दामन यानी आपकी सास का नाम क्या था? बिल्कुल गर्दी साहब, मगर मुख्तसरन जवाब से हम ख़त्म करेंगे क्योंकि मैं गुजारिश कर रहा था कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तीसरा किरदार जो है वो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के हवाले से है और बहुत सारी बातें इस हवाले से, लेकिन जिस तरीके से वो इनकी परवरिश करती थीं और जिस तरीके से इनके लिबास का ख्याल रखती थीं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये भी पेश नज़र रहें और एक घरेलू खातून के लिए कि वो अपने बच्चों पे उसको जो है ना भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। इन सब बातों के बावजूद जब मैदान ओहद में मुसलमानों को ज़रूरत पड़ी तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना मुनव्वरा से निकल के मैदान ओहद में पहुँच गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म मुबारक जो थे उनको आपने जो है ना वो किया और फिर उसके बाद जो और ज़ख्मी थे उनका भी उन्होंने भरपूर ख्याल रखा। तो गोया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी हर मुसलमान औरत के लिए मशअल है और उसको उसे अपनाना चाहिए। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए जब आपसे यहीं जहर रहेंगे इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी जश्न रमज़ान के हवाले से। यासिर थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला। मुझे अंदाज़ा था कि तुम बहुत बिजी हो मगर फिर भी आप आए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एटलीस्ट हमने आपको घर में भी बता दिया कि जनाब ऐसा नहीं है कि भाई सर खाना बिल्कुल अच्छा बनाती हैं और अभी हमें अंदाज़ा हो गया कि जिस तरीके से हमने जो सलाद जिस मेहनत से सलाद बनाई जा रही थी नज़र आ रहा है कि जनाब ये बहुत मज़ेदार होगी। जैसे कि हमारा आपसे वादा है कि अज़ान मगरिब जो कराची की हुआ करेगी हमारे स्टूडियो से वो कारी वही ज़फ़र कासमी साहब करते हैं। बस थोड़ी देर में कराची में अज़ान का वक्त होने वाला है मगरिब का। हमारी गुजारिश है कि आप अपनी जगह पे आएँ, अज़ान दीजिए और फिर आपसे कल मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी। कल दोबारा हाजिर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला